इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया वहाँ पे इमरान खान साहब ने बताया जी मैंने ये कमेटी बनाई हुई है और हमारे दो मुतालबात हैं और दोनों मुतालबात बड़े सादे हैं कि 9 मई को और 26 नवंबर इन 2 दिनों में जो भी हुआ इनके हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। दूसरा, जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और इसमें जो स्टेक होल्डर हैं, इमरान खान साहब ने लफ्ज़ स्टेक होल्डर इस्तेमाल किया, ना हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टेक होल्डर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब जो भी आना चाहता है और बात करना चाहता है और जिसके पास ये इख्तियार है कि वो अमल दरामद करवा सके, वो आए और आकर बात कर ले। लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देखें। इमरान खान साहब ने कहा जी बाइकआउट हम कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा 13 तारीख तक इंतज़ार करेंगे और 14 से सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कंपेन को खड़ा करेगी कि सिविल नाफरमानी। इमरान खान साहब ने इससे पहले नवाज शरीफ साहब को 2 दिन में इस्तीफे का कहा था 2014 में, और तब भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। लेकिन वो एक बड़ी बुझे हुए दिल के साथ तहरीक थी, ना उसकी कोई तैयारी थी और ना उस वक्त इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत थी, तो वो तहरीक कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का पाकिस्तान में मकबूलियत का तोती बोलता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार अपनी मकबूलियत खोती चली जा रही है। ऐसे में इमरान खान साहब की ये तहरीक कामयाब हो सकती है क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो आगाज़ करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा पहले मरहले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि जो रेमिटेंसेज वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ज़र मुबादला जो वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उसको महदूद कर दें, यानी ज़रूरत के तहत जितना चाहिए उतना भेजें, वो ज़्यादा ना भेजें। इससे हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी क्योंकि हमने हुकूमत को अपने जायज़ मुतालबात पहले बता के मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, हटदर्मी दिखाएगी, तो जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम अगले मरहले में और भी एहतजाज करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। अब स्टेटमेंट इमरान खान साहब का यह है कि अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि जंगल के बादशाह ने खुद को आइन और कानून से ऊपर रख लिया है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदलिया समेत हर इदारे को जेर करके एक शख्स की बादशाहत का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीत नाफिज कर दी गई है। रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में खौफ फैलाया जा रहा है। हमें डरा धमका कर नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने का कहा जा रहा है। एजेंसियों को उनके असल काम से हटाकर तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिससे कौमी इदारे फ़ौज का तासुर तबाह हो रहा है। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से बाकी सूबों का रास्ता काटा गया है। इस्लामाबाद पहुंचने वाली निहत्ती अवाम पर गोली चलाई गई है। हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया है। सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया है। उनके घरों और ख़ानदानों को निशाना बनाया गया है। उनकी तौहीन की गई है। मुल्क में सुबाइयत की आग भड़काई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। मैं अपनी कौम को हदायत करता हूँ कि हुकूमती शरपसंद अनासर की किसी भी कोशिश के बावजूद आपने मुत्तहिद रहना है। हम सब किसी भी नस्ल से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जब भी हमारी जमात एहतजाज करने का ऐलान करती है, मेरे ऊपर जेल के अंदर मजीद पर्चे कर दिए जाते हैं। मुझे बताया गया है कि हमारे कई लोग अभी तक मिसिंग हैं, लापता हैं, जिनकी ज़िंदगी के बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द गिरफ्तार शहरियों और अस्पतालों और सर्द खानों में लाए गए ज़ख्मी और शहीद अफराद का डाटा शाया करे और CCTV फुटेज और अस्पतालों और सेफ सिटी कैमरों का डाटा भी महफूज बनाया जाए ताकि सच कौम के सामने आए। हमारे 2 मुतालबात हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के नीचे 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। दूसरा यह है कि नाहक सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी जो है उसकी तहरीक शुरू हो जाएगी और इसमें तरसीलात ज़र में कमी और बाइकआउट की तहरीक हम शुरू कर देंगे। इमरान खान साहब ने जनाब ये स्टेटमेंट दे दिया है। और अभी कुछ और चीज़ें भी नादरीन डेवलपमेंट हो रही हैं। उसमें यह है कि इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर पहली मरतबा बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके घरों के ऊपर छापे पड़े हैं। उबैद भट्टी साहब को पुलिस ढूंढ रही है। हमारे दोस्त हैं एहतशाम अब्बासी साहब, उनको पुलिस ढूंढ रही है। वसीम साहब हैं, मलिक वसीम साहब हैं गालिबन, उनको पुलिस ढूंढ रही है। कमर बेकन साहब के घर पे पुलिस ने छापा मारा है। और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको पुलिस और दीगर एजेंसी जो हैं वो तलाश कर रही हैं। और मामला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो लोग अगवा किए गए या उठाए गए उनके साथ क्या मामला हुए वो भी आपको मैं बताता हूँ। और अब मुतालबात किस नौइयत के हैं। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी इस्लामाबाद में रूपोश होने पर मजबूर हैं इस वक्त
ऐसा पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये वो तमाम सहाफ़ी हैं जो उस दिन डी चौक में मौजूद थे या डी चौक के आसपास मौजूद थे जब डी चौक में खून की होली खेली गई, जब डी चौक के अंदर बर्बरियत हुई, जुल्म हुआ और स्ट्रेट फायरिंग हुई। उसको जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उसकी वीडियोस के बारे में जानते हैं, जो उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि मुतीउल्लाह जान साहब इस पे काम कर रहे थे, उनको भी अगवा किया गया था। शाकिर इवान साहब इस पे काम कर रहे थे, उनको भी अगवा किया गया था। और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो इस पे बात करते हैं, उनके घर वालों को हरासा किया जा रहा है। अलाउद्दीन साहब हैं और उनसे पहले एक और साहब थे, इनके वालिदैन को उठा लिया गया, दोनों के वालिद को उठा लिया गया। एक के वालिद जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनको वहाँ से उठाया गया। एक और के वालिद हैं, उनको भी उठाया गया। अलाउद्दीन के वालिद को दूसरी मरतबा उठाया गया, इससे पहले भी उन्हें उठाकर एक मरतबा कैंट में शिफ्ट किया गया था, खारिया में। अब दोबारा उन्हें गुजरात से उठा लिया गया है। अच्छा, दबाव डाला जा रहा है कि आप बात ना करें इस बारे में। ख़ास तौर पे ये जो मज़ाकर हुआ है यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके ऊपर साना डी चौक के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि इस पर बात ना की जाए। अच्छा, माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतना बड़ा क्रैकडाउन किया गया हो। इस क्रैकडाउन की वजह क्या है? सारे जान छुड़ाना चाहते हैं कि ये हमारे गले का फंदा ना बने, ये जो लाशें हैं, क्योंकि अब तक 12 लाशें मिल चुकी हैं। और कुछ इतलात के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने क्लेम किया कि उनका एक लापता फ़र्द भी मिल गया है, लकी मरवत से उसकी लाश बरामद हुई है या उसकी लाश को वहाँ फेंका गया है। तो अब ये भी पता नहीं है कि क्या वो यहाँ पे शहीद हुआ है या कोई और मामला हुआ है। बहरहाल अभी तक 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कंफर्म कर रही है कि उनकी शहादतें हुई हैं, जिनकी तदफीन कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे मौजूद थे और उनके बाद गवाहान भी मौजूद हैं। तो ये तो 12 लोग तो आप कर दें एक साइड पे। इसके बाद जो उनके लापता अफराद हैं, उनके हवाले से उन्हें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये मामला कत्लों का किसके गले पड़ेगा, ये बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने दोनों ने मिलकर इमरान खान को मारा था और बहुत लंबे अरसे तक मारा है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। यानी पौने 3 सालों में इमरान खान पर 188 मुकदमात हैं, उन पर कातलाना हमले हुए हैं, वो गोलियां भी उनको लगी हैं, उनके घर को तबाह किया गया है, इद्दत और तोशाखाना जैसे घटिया मुकदमात उनके ऊपर बनाए गए हैं, उन पर मीडिया में पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनसे उनका मैंडेट छीन लिया गया है, इंतखाबी निशान ले लिया गया, उनके लोगों को शहीद किया गया, ख़वातीन और बच्चों पर जुल्म किया गया, जबरी गुमशुदगियाँ की गई, अगवा बराए बयान करवाया गया, उनकी बीवी को और बहनों को जेल में रखा गया, जेल में उनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक इमरान खान साहब के साथ किया गया, तमाम फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए गए। और अब ऐसा दिखाई देता है कि दोनों थक गए हैं, यानी हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी, और अब दोनों इमरान खान को एक दूसरे के खाते में डाल रहे हैं कि नहीं जी हमारी लड़ाई नहीं है, इसके साथ तो हुकूमत की लड़ाई है। हुकूमत कहती है यार हम कभी किसी को इतना मारते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं वो अब टीवी चैनल पे और सोशल मीडिया पे आकर ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा तो देखें, अब रियासत के साथ थोड़ी लड़ाई है पीटीआई की, इन सियासी जमातों के साथ लड़ाई है, इनका कसूर है, ये जो कुछ भी किया इन्होंने किया है, अगर लाशें गिरी है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो एक तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं वो ये बयानियां बना रहे हैं, दूसरे जो हुकूमत के माउथ पीस हैं या हुकूमत के अपने लोग हैं वो ये बयानियां बना रहे हैं और निजी महफिलों में हर जगह पे ये कह रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ, हमारे साथ भी जब वो बात करते हैं हुकूमत के लोग तो वो ये कहते हैं देखें हम सियासी लोग हैं, हम एक लेवल तक ही मामलात को जो है वो ले जा सकते हैं, इतना जुल्म और बर्बरियत हम कभी नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है ये PMLN या पीपल्स पार्टी या हम लोग नहीं कर रहे, ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने माजी में हमारे ऊपर भी जुल्म और जबर किया है, हमें भी तकालीफ दी हैं। तो अब वो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे ज़्यादा तकलीफ इसलिए दे रही है कि तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप सरेंडर नहीं कर रही या वो बात मान नहीं रहे।